वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इफ G be a group and A belongs to G, then order of A is the least positive integer n such that A to the power n is equal to E, where E is the identity element of group G। कहने का आशय यह है मित्रों, अगर G कोई ग्रुप है और A बिलोंग्स टू G अर्थात A G का कोई अवयव है, देन ऑर्डर ऑफ A, तब A का ऑर्डर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर अर्थात छोटा सा छोटा इंटीजर होता है जिसके लिए A टू दी पावर n इज इक्वल टू E, जहां पर E दिए गए ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। लेट G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी ए मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। जैसा कि हम जानते हैं दिया गया ग्रुप G एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है और मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। अब यहां पर हमको ज्ञात करना है इस G के जो भी एलिमेंट्स है अर्थात 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर, जिसमें सर्वप्रथम हम 1 का ऑर्डर ज्ञात करते हैं। 1 का ऑर्डर ज्ञात करने के लिए हमने 1 की पावर 1 कर दिया तो हमको क्या मिला, 1 मिल गया। और ये 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अभी मैंने बताया कि जो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होते हैं उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और यहां पर 1 की पावर हमने 1 किया तो 1 मिल गया। अगर हम 1 की पावर 10 कर दें तब भी हमको क्या प्राप्त होगा, 1 ही मिलेगा। यह भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर 1 की पावर हम 15 कर दें तब भी हमको 1 मिलेगा और अगर 1 की पावर हम 100 कर दें तब भी हमको 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात 1 की पावर 1 करने पर भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, 1 की पावर 10 करने पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, 1 की पावर 15 और 1 की पावर 100 करने पर भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही प्राप्त हो जा रहा है। किंतु हमारी डिफिनेशन क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ ए इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात जो ऑर्डर होता है वह सबसे छोटा धन पूर्णांक होता है और 1, 10, 15 और 100 में सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है। अर्थात यहां पर 1 का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओमेगा के ऑर्डर की। तो ओमेगा के ऑर्डर के लिए हमने ओमेगा की पावर 1 कर दिया तो ओमेगा ही प्राप्त होगा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर ही प्राप्त होगा और अगर हम ओमेगा क्यूब कर दें तो यहां से हमको 1 मिल जाएगा। 1 क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसलिए ओमेगा की प्रॉपर्टी से ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसी क्रम में अगर हम अन्य इंटीजर को भी प्राप्त करें तो ओमेगा की पावर अगर हम 6 कर देंगे तब भी हमको 1 मिल जाएगा और ओमेगा की पावर अगर हम 9 कर देंगे तब भी हमको 1 मिल जाएगा, अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। किंतु इन सभी इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 3। अर्थात यहां पर ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। और 3 से छोटा ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसको अगर हम ओमेगा की पावर के रूप में लिखेंगे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट अर्थात 1 मिल जाए। इसलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब इसी क्रम में हम ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर ज्ञात करेंगे। तो अगर ओमेगा स्क्वायर की पावर हम 1 कर दें तो ओमेगा स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 कर दें तो ओमेगा की पावर 4 दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब दैट इज ओमेगा हमको मिल जाएगा। और अगर ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर दें तो ओमेगा की पावर 6 दैट इज 1 हमको मिल जाएगा। अर्थात यहां पर भी सबसे छोटा जो इंटीजर हमको मिल रहा है वो कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यहां से ऑर्डर ऑफ
ओमेगा स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद मित्रों हमने दिए गए ग्रुप जी के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर प्राप्त कर लिया है। इस एग्जाम्पल से निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। g इक्वल टू 1 -1 i माइनस आई, यह एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है। दिया गया ग्रुप G एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और अब यहां पर हमको इस ग्रुप के सभी मेंबर, सभी एलिमेंट का ऑर्डर ज्ञात करना है, जिसको आप स्वतः ज्ञात करेंगे। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसका समाधान निश्चित रूप से आपको प्रदान किया जाएगा। और अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। तो आइए समझते हैं क्या है साइक्लिक ग्रुप। ए ग्रुप G is called cyclic if for some A belongs to G, every element of G is of the form A to the power n, where n is some integer. The element A is called the generator of group G. कहने का आशय यह है मित्रों कि यदि G कोई ग्रुप हो तो यह ग्रुप साइक्लिक होगा यदि ग्रुप G का प्रत्येक अवयव G के ही कुछ अवयवों के घातों के रूप में व्यक्त हो सके, अर्थात a टू दी पावर n के रूप में व्यक्त हो सके, जहां a G का ही कोई अवयव है और n कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। और ये जो अवयव a होगा इसको हम ग्रुप का जनरेटर बोलते हैं। इसे हम ग्रुप का क्या बोलते हैं, जनरेटर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब होगा, हमने एक एग्जांपल को कंसीडर किया है। लेट G इज इक्वल टू 1 -1 i माइनस आई बी ए मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। जैसा कि हमने पढ़ा है कि दिया गया ग्रुप G एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है। अब मित्रों हमको यह चेक करना है क्या यह ग्रुप G एक साइक्लिक ग्रुप भी है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि G के प्रत्येक अवयव क्या G के ही कुछ अवयवों के घातों के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं, तो 1 को हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4। अगर हम 1 को लिखना चाहें तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, i टू द पावर 4। i की प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हो, i स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1। और अगर i की पावर 4 हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1। अर्थात 1 को हम i की पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे एलिमेंट -1 को कंसीडर करते हैं। तो अगर -1 हम लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे i टू द पावर 2, अर्थात i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब हम इसी क्रम में और आगे बढ़े तो अगला क्या आ जाएगा, i स्वतः i टू द पावर 1 के रूप में व्यक्त ही हो सकता है। और फिर बात आती है -i की, और -i को हम लिख सकते हैं i टू द पावर 3, अर्थात i क्यूब। और i क्यूब को अगर हम देखेंगे तो i इंटू आई स्क्वायर, और दैट इज क्या, -i, अर्थात -i को भी i की पावर के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, ग्रुप G के प्रत्येक अवयव 1 i टू द पावर 4 के रूप में व्यक्त होता है, -1 i स्क्वायर के रूप में व्यक्त होता है, i की पावर 1 के रूप में व्यक्त होता है, और -i क्यूब के रूप में व्यक्त होता है। अर्थात G के प्रत्येक अवयव i की घात के रूप में व्यक्त हो गए, जो जहां पर i भी G का ही कोई अवयव है। अर्थात मित्रों ये G के जितने भी अवयव हैं वो i के माध्यम से जनरेट किए जा सकते हैं। अर्थात i ग्रुप G का जनरेटर होगा, अर्थात यहां पर हमको i ग्रुप G के एक जनरेटर के रूप में प्राप्त होता है। किंतु एक प्रश्न यह भी बनता है, क्या ग्रुप G का जनरेटर केवल i ही है, केवल i ही ग्रुप G को जनरेट कर सकता है?
तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप जी का एक जनरेटर और भी होता है और वो होता है माइनस आई, अर्थात जी के दो जनरेटर होते हैं, आई और माइनस आई। तो मित्रों यहां पर हमने जी के सभी अवयवों को आई की पावर के रूप में व्यक्त किया है और आप स्वतः अब जी के इन्हीं अवयवों को माइनस आई की पावर के रूप में व्यक्त करेंगे और आप देखेंगे कि जी के प्रत्येक अवयव माइनस आई की पावर के रूप में भी व्यक्त हो जा रहे हैं। और अब इसके बाद मित्रों जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें से पहला एग्जाम्पल है द जनरेटर ऑब्लिक जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू ई इज ऑब्लिक आर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए टू द पावर 4, सेकेंड ऑप्शन है ए स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है ए टू द पावर 4 एंड ए स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड ए क्यूब। मित्रों यहां पर ग्रुप जी के जनरेटर कौन कौन है यह हमको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन एलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है। मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर हम 5 सेकंड से भी कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? दिया गया ग्रुप जो जी है इसमें हम देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी ए टू द पावर n के रूप में है। पहला एलिमेंट ए है जिसको हम ए टू द पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा ए स्क्वायर है ए क्यूब और ए टू द पावर 4 जिसमें सभी ए की पावर्स के रूप में लिखे गए हैं, अर्थात ग्रुप जी अवयव ए के द्वारा जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट ए की पावर के रूप में ही लिखे गए हैं, अर्थात ग्रुप जी का एक जनरेटर तो ए है ही, दूसरा जनरेटर कौन सा है उसको तो ज्ञात ही करना है, किंतु एक जनरेटर हमको ज्ञात है। तो आइए चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में जनरेटर ए है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए उपस्थित नहीं है, सेकंड ऑप्शन इसमें भी ए नहीं है, थर्ड ऑप्शन इसमें भी ए नहीं है और जो चौथा ऑप्शन है इसमें ए उपलब्ध है, अर्थात चौथा ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने में हमको कितना समय लगेगा? 5 सेकंड से भी कम समय हमको लगेगा। तो मित्रों अब आंसर तो हमने ज्ञात कर लिया, किंतु दिए गए ग्रुप जी के जनरेटर कौन कौन हो सकते हैं यह भी हमको ज्ञात करना है। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? आंसर तो हमको पता चल गया, तो आइए समझते हैं। दिए गए ग्रुप का ऑर्डर 4 है, दिए गए ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4 है। अब मित्रों ग्रुप जी के जनरेटर को फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा उसका एक जनरेटर तो ए ही होगा। क्यों? क्योंकि ए की पावर के रूप में इसके सभी एलिमेंट व्यक्त हैं। तो सबसे पहले ए टू द पावर 1 ये तो हमको ज्ञात ही है कि यह एक जनरेटर है। अब दूसरा जनरेटर हम कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि इस ग्रुप जी का ऑर्डर 4 है तो जनरेटर्स को ज्ञात करने के लिए हम उन नंबर्स को ढूंढते हैं जो इस 4 से, जो कि ग्रुप का ऑर्डर है, उससे परस्पर अभाज्य है। तो इस 4 से अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 तो हमको लेके ही चलना है। अब 1 के आगे की बात हम करेंगे तो 2 से तो 4 विभाज्य हो जाएगा, 3 से 4 विभाज्य नहीं होगा, अर्थात दूसरा जो जनरेटर होगा वो ए क्यूब होगा, अर्थात ये जो नंबर हमको मिला हमको ए की पावर में वही लिख देना है, अर्थात दूसरा जनरेटर हम ए क्यूब के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है अगला कौन सा नंबर हो सकता है? 4, जो कि 4 से
विभाज्य ही है, अर्थात इसके दो जनरेटर हो सकते हैं, ए एंड ए क्यूब। अब इसके बाद मित्रों ए की पावर के रूप में तो जी हमारा व्यक्त ही है। दूसरी बात ये हमको समझना है, क्या जी का प्रत्येक अवयव ए क्यूब की पावर्स के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है? तो अब भाई यहां जनरेटर में हमको ए क्यूब मिल रहा है, इसका तात्पर्य तो यही है कि जी के प्रत्येक अवयव ए क्यूब के पावर्स के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। तो मित्रों आप सभी जी के जितने भी एलिमेंट है, अर्थात ये 4 एलिमेंट हैं, इन सभी को ए क्यूब की पावर्स के रूप में व्यक्त करेंगे और व्यक्त करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी इसका सॉल्यूशन आप हमारे पास भेजेंगे। और अब इसके बाद मित्रों अगला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, हाउ मेनी जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28, जिसका ऑप्शन फर्स्ट है 10, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 14। टीजीटी 2011 का पूछा गया यह क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में बात किया कि किसी भी ग्रुप के जनरेटर्स को फाइंड करने के लिए सर्वप्रथम हम उसके आर्डर को फाइंड करते हैं। तो यहां पर तो दिए गए ग्रुप का आर्डर ज्ञात है 28। अब जब हम 28 आर्डर हमको ज्ञात हो गया, तब हम इसके पश्चात 1 को कंसीडर करते हुए ऐसे नंबर्स को फाइंड करते हैं जो दिए गए आर्डर से परस्पर अभाज्य हो, अर्थात जो नंबर हम फाइंड करेंगे और आर्डर के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कॉमन फैक्टर्स ना हो। तो अब यहां से दूसरा जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? 3 और 28 परस्पर अभाज्य है। फिर क्या मिलेगा? 5, फिर 9, फिर 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 और 27, ये जितने भी नंबर यहां पर लिखे गए हैं ये सभी 28 से अभाज्य हैं। मित्रों इन नंबर्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 28 जो कि एक इवन नंबर है, अर्थात इसमें यहां पर जो नंबर्स हम फाइंड कर रहे हैं इसमें कोई भी इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इवन नंबर होगा तो उसमें निश्चित रूप से 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में पाया जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि 8 नंबर्स को हम लिखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 28 परस्पर विभाज्य है। दोनों में 7 उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में पाया जाएगा, इसलिए यहां पर 7 हमने कंसीडर नहीं किया। फिर 9, 11, 13 एंड इसी प्रकार से ये नंबर से लिखे गए हैं जो कि परस्पर 28 से अभाज्य है। इस प्रकार यहां से हम देखते हैं पहला नंबर हमको 1 मिला, अर्थात a की पावर 1 एक जनरेटर होगा। दूसरा नंबर 3 मिला, अर्थात a क्यूब दूसरा जनरेटर होगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से a टू द पावर 27 एक जनरेटर होगा। और यहां से जनरेटर्स की कुल नंबर्स अगर हम ज्ञात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, हमको कुल 12 जनरेटर प्राप्त होते हैं, अर्थात थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब मित्रों इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की, जिसमें एग्जाम्पल 3 है फॉर मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप 1 -1 i -i, ऑर्डर ऑफ i इज, ऑप्शन फर्स्ट है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 1। तो मित्रों अभी थोड़ी देर पहले जब हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा था उसमें हमने यही एग्जांपल कंसीडर किया था और वहां पर आई का जो ऑर्डर मिला था वो 4 ज्ञात हुआ था। क्यों? क्योंकि आई टू द पावर 4 हम कर देंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा जो दिए गए मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस प्रकार मित्रों
आई का जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा और वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट ही राइट ऑप्शन है।